हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 उसके सॉल्यूशन की। ओके, तो स्टूडेंट देखो, आपका पहला क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहे हैं द रेडियाई ऑफ टू सर्किल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। वो बोल रहे हैं दो सर्किल हैं आपके पास। ओके, ये दो सर्किल सपोज दैट इसकी रेडियस क्या R1 इक्वल 9 है 19 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस R2 इक्वल 9 सेंटीमीटर है। कन्फर्म है कि नहीं? अब देखो, अब वो आपसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। उस सर्किल की रेडियस फाइंड करो, इस वाले सर्किल की। ओके, आर सपोज दैट कर ली, जिसकी और क्या आगे दिया कंडीशन, विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्किल्स। यानी कि ये जो सर्किल है इसकी सर्कमफेरेंस इन दोनों सर्किल की सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल है। आई बात समझ में कि नहीं? देखो, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, मैंने आपको समझा दिया, अब बस सॉल्व करना है। तो देखो बात करते हैं। ओके, फिगर आपको नहीं बनाना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, तो आपको क्या, पहले आप लेट कर लो, लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल इक्वल टू R1 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या दिया है, रेडियस ऑफ सेकंड सर्किल इक्वल टू क्या R2 इक्वल क्या 9 सेंटीमीटर। आई बात समझ में बेटा? अब देखो, और ये आपको क्या है, क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। ओके, तो ओके लेट, ये तो आपको गिवन है। ओके, गिवन अस, तो लेट द रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड सर्किल, उसकी रेडियस मैंने R मान ली। आई बात में, जो तीसरा सर्किल है उसकी रेडियस क्या है R। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखो कंडीशन में उन्होंने क्या कहा है आपसे कि ये जो सर्किल है इसकी सर्कमफेरेंस कितनी होगी 2 पाई R। आई बात सुन, इक्वल है काहे के, इन दोनों की सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है। यानी कि इसकी कितनी होगी 2 पाई R1 और प्लस उसकी कितनी 2 पाई R2। मेरी बात आई समझ में बेटा? देखो, तीसरे वाले सर्किल की सर्कमफेरेंस थर्ड वाले की इक्वल होगी काहे के, उन दोनों की सर्कमफेरेंस के प्लस के। कन्फर्म है? अब देखो 2 पाई R, ये 2 पाई यहाँ से कॉमन ले लो, तो क्या R1 प्लस R2 रह जाएगा ना बेटा आपके पास। 2 पाई से 2 पाई क्या है, तो R इक्वल R1 की वैल्यू पुट करो 19 प्लस 9। ओके, तो 19 प्लस 9 कितने हो जाएंगे, R इक्वल 28 सेंटीमीटर। 10 में आप लिख दोगे रेडियस ऑफ थर्ड सर्किल इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। कोई झमेला तो नहीं किया है मैंने? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहे हैं द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स आर 8 एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सर्किल हैं, उनकी रेडियस एक की 8 है और एक की क्या है 6 है। तो आप पहले क्या करो, गिवन अस, आपके पास दो सर्किल है ना, अभी पहले जैसा है। ओके, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल इक्वल टू R1 इक्वल 8 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? उसी प्रकार से रेडियस ऑफ सेकंड सर्किल इक्वल टू R2 इक्वल टू क्या बेटा 6 सेंटीमीटर। ओके, अब लेट कर लोगे आप, जो तीसरा सर्किल है रेडियस ऑफ थर्ड सर्किल इक्वल टू R। अब देखो, अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू। अब ये थर्ड सर्किल है ना, इसका एरिया इन दोनों सर्किल के एरिया के सम के इक्वल है।
आई बात समझ में? तो यानी कि इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आई बात समझ, और काय के इक्वल पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। बात आई समझ में बेटा? पाई आर स्क्वायर, ओके, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई कॉमन ले लो आप, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ओके। पाई से पाई आपकी कैंसिल आउट, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल r1 की वैल्यू कितनी है 8 स्क्वायर 64 प्लस ये 36, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या 100, तो आर इक्वल क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100, यानी कि आर इक्वल 10 सेंटीमीटर। 10 में आपको क्या लिखना है, वही जो पहले लिखा है, रेडियस ऑफ थर्ड सर्किल इक्वल टू, ओके। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डिस्पिक्ट एन आर्करी टारगेट मार्केट विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स, ओके, फ्रॉम द सेंटर अबाउट एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट। बोल रहे हैं ये क्या है, वो निशानेबाजी का, ओके, स्क्वेयरिंग, ओके, स्कोर, इस निशानेबाजी में जो यूज होता है स्कोर देने वाला, ओके, वो है ये जिस पे टारगेट करना है। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट इसको क्या है 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ओके। आई बात समझ में? सारे सर्कुलर रीजन है। अब आपको ये बताना है द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21। अब ये जो गोल्ड वाला पोर्शन है ना, इसका डायमीटर क्या 21 है, तो चलो ठीक है। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। अब वो बोल रहे हैं ये चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है, दिस यहाँ से यहाँ तक कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट प्यार से समझना, ये चौड़ाई कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, ये विड्थ कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में कि नहीं? कन्फर्म है? ये जो आपको ये विड्थ है ये कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ 5 स्कोरिंग रीजन। तो चारों जो स्कोरिंग रीजन है उनका एरिया फाइंड करना है आपको। तो देखो प्लीज़ प्यार से आप देखोगे तो स्टूडेंट देखो आपको क्या करना है, कन्फर्म है कि नहीं? देखो करना क्या है, पहले सबसे पहले आपको यही नहीं मालूम है कि हम कर क्या रहे हैं या हमें करना क्या है, तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। मेरी बात दिमाग में आ रही कि नहीं? तो देखो पहले तो आप ये समझो कि ये आप ये मत कहना कि सर लग तो नहीं रहा है कि ये क्या है एरिया इक्वल है। आई बात समझ, आपने तो टेढ़ा मेढ़ा बना दी, ओके। आई बात, जब आप कंपास से फिगर बनाओगे तो आपका सही बनेगा, ओके। अब मेरे पास कंपास तो है नहीं, ओके, और कोई इसको क्या बिल्कुल क्लियरिटी से ड्रॉ नहीं कर सकते, ओके। वैसे मैंने कोशिश की है, ओके। तो ये एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया, आप कंपास से फिगर बनाओगे आपका क्लियर बन जाएगा, ओके। अब इसमें देखो आपको गोल्ड रीजन का डायमीटर दिया है तो आप रेडियस फाइंड कर लोगे, तो सबसे पहले आप यही करो। आई बात समझ में? तो ओके, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन अस, ओके। आप क्या है डायरेक्ट ये करो ना, रेडियस ऑफ, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा स्टूडेंट, गोल्ड रीजन, आधा मैं करूँगा आधा तुम करोगे, ओके। रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन इक्वल टू, मैंने इसको R1 मान लिया, और रेडियस क्या होती है स्टूडेंट, क्या होती है डायमीटर अपॉन 2, तो इसका डायमीटर कितना दिया है 21/2, ओके। 21 डायमीटर है तो रेडियस 21, ओके। और स्टूडेंट ये आपका क्या है, ऐसे ही बना रहने दो, ओके। फ्रैक्शन में ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब क्या है, अब देखो वैसे ही क्या रेडियस ऑफ, ओके स्टूडेंट, ये गोल्ड रीजन, ओके, या गोल्ड या फर्स्ट सर्किल बोल लो आप, या गोल्ड, वो तो पूरा ही गोल्ड है ना। अब स्टूडेंट इसको आप क्या है, आप यहाँ पे ये मत कह देना रेडियस ऑफ रेड रीजन। आई बात समझ में? रेड रीजन आपका ये इतना है, उसमें इतना क्या गोल्ड, तो इसको मैं क्या है फर्स्ट सर्किल बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ?
ओके फर्स्ट नहीं सॉरी सेकंड, फर्स्ट तो यही है। ओके चाहे गोल्ड रीजन लिख लो चाहे, ओके ओके। तो रेडियस ऑफ सेकंड सर्किल, ओके तो कितनी हो जाएगी, देखो इतनी प्लस इतनी, ओके दिस प्लस दिस, तो ये क्या है जो सेकंड सर्किल है उसकी रेडियस हो जाएगी कि नहीं यहाँ से यहाँ तक, आई बात समझ में कि नहीं। तो और गोल्ड रीजन की कितनी है 21/2 और प्लस ये विड्थ कितनी है 10.5, तो ये आप ओके कन्फर्म है कि नहीं। अब स्टूडेंट आप इसे और इसे ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा ये 122 अपॉन वो 126 होगा। ओके ओहो ये आपका क्या ये 10 होगा स्टूडेंट। ओके तो देखो अब ये 5 से 2 टाइम्स और ये 5 से 21 टाइम्स। ओके तो ये आपका ऐड होके कितना हो जाएगा, आपको एलसीएम तो लेना नहीं है। ओके 21 ही आ जाएगा सेंटीमीटर, कन्फर्म है कि नहीं। ओके अब आपको क्या निकालना है और इसको स्टूडेंट आप क्या करोगे R2 कंसीडर कर लोगे। ओके अब रेडियस ऑफ थर्ड सर्किल इक्वल टू क्या R3। तो अब देखो यहाँ से ये जो सेकंड सर्किल है ना उसकी रेडियस में आप क्या करो ये वाली बिट ऐड कर दो तो थर्ड सर्किल की आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, कन्फर्म है कि नहीं। तो क्या और इसकी वैल्यू कितनी, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आपने क्या निकाल ली अभी कितनी 21 प्लस और ये आपकी कितनी है 10.5, क्या है 10.5। ओके तो ये आप एलसीएम हटाओ तो आपका क्या हो जाएगा ये 5 से 21 और ये 5 से 2, तो ये ऐड होके आ जाएगा आपका 63/2 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, कोई शक। अब क्या रेडियस ऑफ फोर्थ सर्किल। ओके तो फोर्थ सर्किल की रेडियस स्टूडेंट कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये, ओके और इसमें ये ऐड कर दो। आई बात, तो दिस यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आपकी कितनी है रेडियस ऑफ थर्ड सर्किल, इसको बोलते हैं अपन R4। तो ओके और प्लस क्या बिड्थ, और बिड्थ तो सबकी एक ही है। ओके कितनी 10.5। ओके तो 10 हो जाएगा, ये 5 से 21 और ये 5 से 2। अब स्टूडेंट देखो एलसीएम आपको लेना नहीं है तो दिस प्लस दिस ऐड ओके, आई बात समझ। तो 84 हो जाएगा अपॉन 2 यानी कि 42 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब क्या रेडियस ऑफ फिफ्थ सर्किल इज इक्वस टू, तो स्टूडेंट अब आप क्या करोगे फोर्थ सर्किल की रेडियस में ये ओके बिट ऐड कर दोगे और फोर्थ सर्किल की कितनी है 52 प्लस 10.5, तो ये आपका क्या 5 से 21 और ये 2। अब आप ऐड कर दो, इनको ऐड करोगे तो क्या 162 वो सॉरी 2 2 जा 4 2 4 जा 8 और प्लस 21 यानी कि ये आपका हो जाएगा 505/2। ओके बेटा देखो स्टूडेंट आप ऐसा कर रहे हो, आप ये फ्रिक्शनल कर रहे हो तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अब आपको क्या निकालना है एरिया ऑफ गोल्ड रीजन निकालना है। तो देखो नाउ एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, तो स्टूडेंट एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ओके तो पाई आर उसकी कितनी है R1 स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू उन्होंने कहा है आपसे 22/7 टेक करें और R1 की वैल्यू कितनी है देखो 21/2 इंटू 21/2। क्लियर है। ये दिस एंड दिस क्या है ओके 11 टाइम्स, दिस से दिस 3 टाइम्स। ओके 7 3 है। अब ये आपके कितने हो गए 63 और ये 11। आई बात समझ में। तो 11 3 या 33
कैरी 3, 11 6 66 और 3 69, ओके, अपॉन क्या है 2। तो ये आ गया आपका 693 अपॉन 2, और जो सॉल्व होके क्या आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। आई बात समझ में? इसमें आप डिवाइड करोगे तो वो यही आ जाएगा, कोई शक? अब स्टूडेंट देखो, मैंने पहले ही आपसे कहा है क्वेश्चन बड़ा है। अब देखो अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेड रीजन, ओके। तो एरिया ऑफ रेड रीजन, ओके। देखो प्यार से समझ लेना, एरिया ऑफ रेड रीजन। तो आप देखो एरिया, आपको रेड रीजन कौन सा, देखो ये, ओके, यही तो रेड है। आई बात समझ? मैंने उसको फिगर को मैं यहाँ ले आया, ओके। ये तो गोल्ड है, ये पूरा क्या है, तो जो सेकंड और रेड वाले को मैंने क्या है सेकंड सर्किल कहा है, ठीक है। क्या कहा है ये, और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस 21 है। तो यानी कि आप जो सेकंड सर्किल है उसमें से फर्स्ट सर्किल का एरिया घटा दो तो आपका यही आ जाएगा कि नहीं, या गोल्ड रीजन का एरिया घटा दो। आई बात समझ? तो क्या एरिया ऑफ सेकंड सर्किल माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, ओके। तो स्टूडेंट देखो, अब एरिया ऑफ सेकंड सर्किल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ओके। तो पाई आर स्क्वायर माइनस ये एरिया ऑफ गोल्ड रीजन की आपने ये वैल्यू निकाल ली है, ओके। कितनी है 346.5। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 22/7 इंटू 21 इंटू 21। तो ये क्या 3 टाइम्स कैंसिल आउट 7 से। अब आप क्या करो 66 22, ओके, इंटू 21। तो ये आपका क्या हो गया 20, ओके, 66, ओके, ओके। तो ये 6, ये 8, ये 3, ये 1। तो ये आपका क्या आ गया, और माइनस क्या 346.5। तो ये आपका क्या हो गया 1386 माइनस 346.5। तो स्टूडेंट ये आपका सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा, ओके, 1029.5 सेंटीमीटर, 1039.5, ओके। आई बात में मैंने दिमाग पहले ही लगा लिया। तो ये अब स्टूडेंट देखो, अब देखो आप क्वेश्चन समझ गए। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ब्लू रीजन निकालना है। तो ब्लू रीजन के एरिया में आप क्या करोगे, देखो ये एरिया आपको फाइंड करना है। देखो मैं इधर फिगर बना रहा हूँ, ओके, यही तो ब्लू है। आई बात समझ? तो यानी कि ये पूरा जो सर्किल है ब्लू, जिसको मैंने थर्ड सर्किल कहा, देखो मैंने, ओके, आई बात समझ? तो उसके एरिया में से ये इतना एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, ओके। कितना, ये इतना एरिया। आई बात समझ? और इतना एरिया कितना है, ओके, और इतना एरिया ये आपने ये निकाला है, ठीक है। आई बात समझ? 13, आई बात समझ में? क्या करोगे आप, एरिया ऑफ ब्लू रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेकंड सर्किल। आई बात समझ? और ये आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ओके। तो ऐसे ऐसे आप क्या है, दो तो मैंने फाइंड कर दिए, अब ये दिस आपको क्या है, आपको फाइंड करना है। आई बात समझ? देखो चलो मैं ही फाइंड करता हूँ, आप पहले क्या है पॉज करके इतना नोट करो, ओके। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने आपको दिया है द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। कार के पहिए ना उनका डायमीटर 80 मीटर है, ओके। तो सबसे पहले आप यही लिखो, गिवन अस डायमीटर ऑफ ईच व्हील
इक्वल टू क्या 80 मीटर सेंटीमीटर सॉरी। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ ईच व्हील इक्वल टू क्या, डायमीटर की आधी होती है ना रेडियस, तो 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर। अब बोल रहे हैं हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। बोल रहे हैं कि प्रत्येक पहिया या कार ओके 10 मिनट में क्या है कितने चक्कर लगाएगी, वो सॉरी प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितना घूम जाएगा, कितनी बार घूम जाएगा, ऐसे घूमता है ना पहिया, तो 10 मिनट में कितनी बार घूम जाएगा। वैन कार की स्पीड क्या है, तो देखो स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू क्या है 66 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स क्या है स्टूडेंट कि हर घंटे में 1 घंटे में कार 60 किलोमीटर चलती है, वो सॉरी 66। आई बात समझ में। देखो स्पीड दी है तो इसका मतलब क्या है 1 आवर में कार की स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर। तो स्टूडेंट 1 आवर का मतलब 60 मिनट में ओके। तो देखो डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय कार इन 60 मिनट इक्वल टू कितना आ जाएगा 66 किलोमीटर। तो स्टूडेंट 10 मिनट में कितना आ जाएगा, पहले 1 मिनट का निकाल लो ओके। डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय कार और लिख लेना यहाँ पे ओके इन 1 मिनट। स्टूडेंट तो 60 नीचे चले जाएंगे ओके, तो क्या आ जाएगा 66/60 किलोमीटर। आई बात समझ में। अब आपको 10 मिनट में चाहिए, उन्होंने क्या कहा 10 मिनट में कितने चक्कर, तो 10 मिनट की डिस्टेंस आपको चाहिए। आई बात समझ में करी। अब डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय कार इन 10 मिनट इज इक्वल टू क्या 66/60 है ना, 10 का मल्टी कर दो ओके। तो स्टूडेंट 0 से 0 आपका कैंसिल आउट, ये तो क्या आ गया 11 किलोमीटर। आई बात समझ में। अब देखो अब आपको क्या करना है टोटल रिवॉल्यूशन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है टोटल, नाउ टोटल रिवॉल्यूशन इन 10 मिनट। तो स्टूडेंट देखो ये बात मैं बता रहा हूँ आपको कंपटीशन के लिए भी ज़रूरी है, और यहाँ पे तो आपका क्वेश्चन क्या है ही 10 मिनट की रिवॉल्यूशन निकालना है। तो डिस्टेंस अपॉन ओके 10 मिनट की डिस्टेंस अपॉन क्या 2πr पहिए की सर्क्यूम्फेरेंस। आई बात समझ में। क्या नीचे ऊपर क्या डिस्टेंस ओके कवर इन 10, जितने मिनट का आपसे पूछा गया उतने मिनट में कवर डिस्टेंस अपॉन सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ व्हील ओके। आई बात समझ में स्टूडेंट। अब देखो आप 10 मिनट की डिस्टेंस आपकी कितनी है 11 ओके अपॉन सर्क्यूम्फेरेंस कितनी होती 2π इलेवन है ना, और ये क्या है 2πr ओके। अब स्टूडेंट देखो r की वैल्यू आपको काय में दी है सेंटीमीटर में, ये काय में किलोमीटर। तो आप किलोमीटर को क्या करो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो कैसे, देखो पहले मैंने मीटर में कन्वर्ट कर, ऐसे याद रखो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या है 1000 से भाग देते हैं, वो सॉरी मल्टी करते हैं। अब ये मीटर हो गया, और मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं तो सेंटीमीटर ओके 100 से मल्टी करते हैं। अब स्टूडेंट मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, तो देखो ये आपका क्या 11 × 1000 × 100 अपॉन क्या नीचे 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 40। तो स्टूडेंट देखो आपका ये 0 से 0 कैंसिल आउट
ओके, और 4 से आप इसको कैंसिल आउट करो, इसको, तो ये 4 से कितना 25 टाइम्स हो जाएगा ना, और 0। कंप्लीट वर्जन में है क्वेश्चन के नहीं, 2 से ये आपका क्या है 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब देखो, अब वहाँ पे गुचुड़ पुचुड़ हो जाएगी, तो देखो 11 इंटू क्या 250 इंटू क्या बचा आपका ये 5। ओके, अब नीचे आपका क्या रह गया 22/7। ओके, तो आपका 7 तो क्या है ऊपर ही पहुंच जाएगा, आई बात समझ में। अब नीचे क्या रह गया 22, 11 2 जा 22। ओके, अब 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 125 टाइम्स। ओके, यानी कि अब ये आप मल्टी कर दो 125 इंटू 35, तो ये आपका आ जाएगा 4375 रिवॉल्यूशंस। आई बात समझ में, कन्फर्म है कि नहीं। तो आप 10 में क्या लिखोगे 10 कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट इक्वल टू कितना, यहाँ से कंप्लीट से यहाँ तक। ओके, इक्वल टू 4375 ओके रिवॉल्यूशंस। और आप ऐसे 2 पैरेलल लाइन बना दोगे, आपका क्या है आंसर हो गया। कोई स्टूडेंट कन्फ्यूजन मैंने छोड़ा नहीं है कहीं पे भी। ओके, पूरा क्वेश्चन मैंने प्यार से समझाया है, आप भी क्या है प्यार से समझोगे। ओके, जहाँ कहीं पे आपको प्रॉब्लम है उतना आप बैक करोगे, ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ओके, और फिर क्या है अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्या है अपना कमेंट लिखोगे। आई बात समझ में। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अभी भी यदि क्या है कि नहीं कारणवश चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले ओके जो आपका ऑप्शन है उसको हिट कर दो। ओके, और बेल आइकन को दबा दो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।